प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह। बाइबल जो खुदावंद का वचन है, साइंस भी उसे सपोर्ट करती है। आज मैं बात करूंगी धरती के बारे में। ये धरती जिसे हम इंग्लिश में अर्थ भी कहते हैं, धरती एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ है। अभी तक कोई ऐसा प्लेनेट नहीं मिला जिसके अंदर लाइफ हो। खुदावंद के वचन के मुताबिक खुदा ने इस धरती को बनाया। खुदा ने इस धरती को सूर्य से 93 मिलियन माइल्स की दूरी पे बनाया। मतलब 93 मिलियन माइल्स सूर्य दूर है धरती से। बिटवीन द सन एंड अर्थ, धरती और सूर्य के दौरान खुदा ने एक्यूरेट डिस्टेंस रखा, जो बहुत ज्यादा गर्मी भी ना हो और सर्दी भी ना हो। क्योंकि अगर बहुत नजदीक होती तो बहुत गर्मी होती, अगर दूर होती तो बहुत सर्दी होती। धरती के बारे में हमेशा लोग ये सोचते थे कि हम कहाँ रहते हैं और ये कितनी बड़ी है और इसका एंड कहाँ है और ये बाहर से कैसी नजर आती है। हिस्ट्री में बहुत ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े लोग, उनको आज लोग पूछते हैं या मानते हैं। उन्होंने भी धरती के बारे में लिखा है। कुछ रिलीजियस किताबों में ये लिखा हुआ है, धरती को बैल ने उठाया है, जब वो हिलता है तो अर्थक्वेक आता है। और भी बहुत लंबी चौड़ी इसमें डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगी। फिर ग्रीक लोग जो बहुत एजुकेटेड थे, उनका भी ये कहना था धरती को एक बहुत बड़े जायंट ने उठाया हुआ है। उनके मुताबिक उस जायंट का नाम था एटलस। और कुछ रिलीजियस किताबों के मुताबिक धरती फ्लैट है। अगर आप कोलंबस की स्टोरी को पढ़े तो उसमें बहुत ऐसी फनी बातें सुनने को मिलती है। जब क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी जर्नी पे जा रहा था, बहुत लोगों ने ये सोचकर उसे मना किया कहीं समुद्र पार करने के बाद वो धरती के बाहर न गिर जाए। इस तरह से आपको बहुत ऐसी स्टोरीज मिलेगी, लोगों के कॉन्सेप्ट आप सुनने को मिलेंगे धरती के बारे में। मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाइबल हमें क्या बताती है धरती के बारे में। आपके सामने पढ़ूंगी अय्यूब चैप्टर 26 वर्स 7। वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है, बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है खुदा ने पृथ्वी को, धरती को बिना किसी सहारे के लटकाया हुआ है। इंग्लिश में लिखा है हैंग्स द अर्थ ऑन नथिंग। मतलब ना तो धरती किसी चीज के ऊपर पड़ी है और ना किसी के साथ अटैच है, बल्कि लटक रही है बिना किसी सपोर्ट के, स्पेस के अंदर, आसमान के अंदर। ये वो धरती जिसके अंदर हम खाते हैं, पीते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं। हर जीव जंतु इसमें सांस ले सकता है। इसके अंदर बिल्कुल अनुकूल एनवायरनमेंट है जीव जंतु के लिए, पेड़ पौधों के ग्रो होने के लिए। खुदा ने बिना किसी सपोर्ट के हैंग की हुई है आसमान के अंदर। ये खुदावंद का वचन हमें बताता है। साइंस की डिस्कवरी से पहले इस बात का किसी को नहीं पता था कि धरती हैंग है स्पेस के अंदर। सिर्फ बाइबल में लिखा था। बाइबल जो ओनली खुदावंद का वचन है, बात को रिपोर्ट करता है कि धरती हैंग है, जिसे लेटर ऑन साइंटिस्ट ने कहीं जाकर मॉडर्न वर्ल्ड में पता लगाया। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट धरती लटक रही है बिना किसी सहारे के। आप सबने भी ये किताबों में, स्कूलों में पढ़ा होगा कि धरती खड़ी है ग्रेविटी की वजह से। खुदावंद के कलाम में तब ये सारी बातें मेंशन की गई। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। अय्यूब जो खुदावंद का खादम था, उन्होंने ये सब बातें मेंशन की। इतनी बड़ी बात ओल्ड टाइम में उनको कभी नहीं पता चल सकती। खुदाई जो उन्होंने उसके ऊपर रिवील की थी। एक और बात मैं ऐड करना चाहती हूँ, साइंटिस्ट के मुताबिक धरती राउंड है, ग्लोब है, गोल है, जबकि बहुत ऐसे रिलीजियंस किताबों में ये लिखा गया कि ये धरती फ्लैट है। इवन कुछ ओल्ड साइंटिस्ट ने भी ऐसा ही बोला था। और आप सब जानते हैं आज के साइंटिस्ट धरती के बाहर स्पेस में चले गए हैं, जहाँ से वो धरती को क्लियरली देख सकते हैं। धरती का लुक कैसा है, कैसी दिखती है, उसकी वीडियो बना सकते हैं और चांद से कैसी नजर आती है। तो उनके मुताबिक धरती ग्लोब, सफियर या राउंड भी कह सकते हैं। बाइबल धरती की शेप के बारे में क्या कहती है? जॉब 26 वर्स 10, He has inscribed a circle on the face of the waters। बाकी की आप बाइबल में पढ़ लें। आगे पढ़ूंगी आइज़ाया 40 वर्स 22। ये वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है। इंग्लिश में इट इज ही हु सिट्स अबव द सर्कल ऑफ द अर्थ। दोनों आयतों में सर्कल वर्ड आया है। हिंदी में पृथ्वी के घेरे, मतलब धरती राउंड है, सर्कल है। अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल स्कॉलर सर्कल वर्ड बहुत बार बाइबल में मेंशन किया गया है, लेकिन जब धरती के लिए यूज किया गया है तो हिब्रू में इसका मतलब ग्लोब या सफियर है। सफियर लाइक अ बॉल, एक गेंद की तरह। सो अर्थ एक बॉल की तरह गोल है। तो साइंस भी इस बात को सपोर्ट करती है, धरती सफियर है। बाइबल में ये बात 12 साल पहले लिखी गई। ये बातें, ये ज्ञान किसी भी जगह पे आपको नहीं मिलेगा, किसी भी किताबों में भी। ये खुदावंद का वचन हमें बताता है। इसे आज साइंस ने ढूंढा। खुदावंद की बातें कभी फेल नहीं हो सकती, ना गलत। तो इसमें लिखा है वो सच है। अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगी लूक 17:34। मैं तुमसे कहता हूँ उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 35 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 36 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपनी आमद के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरह से बचाए हुए लोग उठाए जाएंगे। लेकिन सेम टाइम में वो टाइमिंग की बात कर रहे हैं। लोग कर क्या रहे होंगे? जब लोग उठाए जाएंगे तो पूरी दुनिया में एक ही टाइम पे लोग
उठाए जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा तो पूरी दुनिया उन्हें देखेगी। ऐसा नहीं होगा कभी वो अमेरिका में गए और उसके बाद वो इंडिया में, कि जब वो आएंगे तो पूरी दुनिया उन्हें देख सकती होगी एक ही टाइम में। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि कुछ लोग सो रहे होंगे और कुछ लोग काम कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं कि दुनिया की क्लॉक सेम नहीं है, सबका टाइम अलग अलग है। धरती की कुछ जगहों में रात सेम टाइम में, कुछ जगहों में दिन होता है या दोपहर होता है। इसीलिए कुछ लोग सो रहे होंगे और कुछ लोग काम कर रहे होंगे। और इसमें एक बहुत बड़ा साइंटिफिक फैक्ट छुपा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, ऐसा कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था जिससे ये पता लगाया जा सके कि धरती के इस कोने में दिन है और दूसरे कोने में रात होगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये बात बता रहे, उन्होंने तो ऐसे ही अपने आमद के बारे में बात की कि कितनी बड़ी बात है। उनकी बात ये शो कर रही है कि यीशु इस बात को जानते थे। कोर्स वो जानते हैं क्योंकि वो खुदा है। जब वो इस दुनिया में चल फिर रहेंगे तब भी वो जानते थे, आने वाली बातों को वो जानते थे। उनकी बातों से ये रिवील होता है। यीशु को ये बात पता थी, अगर धरती की एक जगह रात है और दूसरी जगह पर दिन है सेम टाइम पे, जबकि ये सब बातें कभी भी पता नहीं चल सकती कि उस टाइम में ना तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी ना ही कोई कम्युनिकेशन सिस्टम। ये बात ये रिवील करती खुदावंद का वचन कितना सच है। यीशु मसीह खुदा है तो सारी बातों को जानते हैं। ये बातें बाइबल को सपोर्ट करती है। आज की दुनिया में सब लोग इस बात को जानते हैं। धरती की अलग अलग जगहों में दिन और रात एक ही टाइम में होते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बातों से हमें ये पता चलता है धरती रोटेट होती है, घूमती है। वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। एक ही टाइम में धरती की अलग अलग जगहों में दिन और रात होते हैं, शाम और दोपहर होती है। जीसस कोई साइंस नहीं पढ़ा रहे थे कि उनकी बातें साइंटिफिकली राइट है। बाइबल के अंदर जितनी भी बातें बताएगी वो एक्यूरेट है साइंटिफिकली। आज अपने बाइबल में देखा धरती की लोकेशन वो हैंग है, रोटेशन वो घूमती है, और उसका शेप क्या है, वो स्फीयर है, राउंड है। ये सब बाइबल में बताया गया है और साइंस इन बातों को सपोर्ट करती है। एंशिएंट टाइम में इन बातों की किसी को भी नॉलेज नहीं थी, खुदा ने अपने लोगों को बताया। यीशु मसीह के मुंह से निकली बाइबल में लिखी गई। बाइबल खुदावंद का वचन है जिसे कोई नहीं बदल सकता। जब आप ओल्ड टेस्टामेंट में स्टडी करते तो उसमें आपको ये भी पता चले खुदा ने कितनी इंटेलिजेंसी से धरती को और इसके अंदर सारी चीजों को बनाया। इस यूनिवर्स में इतने प्लैनेट्स हैं, किसी में भी लाइफ नहीं है सिवाय इस धरती की। खुदा ने यूनिक डिस्टेंस रख धरती और सूर्य के बीच में, जो वो वाटर कंटेन कर सकते, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बनाने के लिए खुदा ने ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा किया जो सब जीव जंतु सर्वाइव कर सके। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि बाइबल में मेंशन किया गया 4 कोनों के बारे में, पर देखा जाए तो आज भी हम 4 कोनों के बारे में बात करते हैं। इवन कि हम जानते कि धरती गोल है, फिर भी हम ये कहते ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। इसी तरह से बाइबल के अंदर ये लफ्ज फ्रेज के तौर पर यूज किए गए, लेकिन बाइबल कहीं भी नहीं कहती धरती चौरस है या स्क्वायर है, बल्कि बाइबल ये कहते कि धरती राउंड है, गोल है। खुदा ने इतनी बहुतात के साथ चीजें बनाई हैं, उगाई हैं धरती के अंदर कि वो कभी खत्म नहीं हो सकती। सोचे कितना बड़ा खुदा है हमारा, इतना बड़ा। बाइबल में लिखा है आसमान उसका सिंहासन है, धरती उसके पाँव की चौकी। इतना बड़ा खुदा है, वो धरती में फिट नहीं हो सकता, लेकिन स्टिल हमारे दिलों में फिट हो जाता है। जब हम उसे बुलाते हैं, जब हम उसे इनवाइट करते हैं हमारे दिलों में, वो हमारे दिलों में आकर रहता है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को कभी इनवाइट नहीं किया, वो आपके दिल के दरवाजे पे खटखटा रहा है, उसे बुलाएं, वो आपके दिल में आकर रहेगा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।